अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में भारत एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज हम बात करेंगे इसरो के नए रॉकेट सूर्या या एनजीएलवी के बारे में। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं, बल्कि भारत के स्पेस मिशनों का वो उज्जवल भविष्य है जो हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका हमने अब तक सिर्फ सपना देखा है। एक बहुत बड़े पावरफुल रथ की कल्पना करो जो किसी पौराणिक कथा से निकलकर सीधे श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर आ खड़ा हुआ हो। सैकड़ों टन भारी, आसमान को छूने को तैयार, जिसकी सतह पर उगते सूरज की पहली किरणें सोने की तरह चमक रही हैं। ये रथ तैयार है भारत के सबसे बड़े सपनों को सितारों तक ले जाने के लिए। सपने जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान में सुदूर अंतरिक्ष में भेजना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रखना और मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों के रहस्यों से पर्दा उठाना। लेकिन यह प्राचीन कहानियों से कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ठोस हकीकत है जिसे आज इसरो की अत्याधुनिक वर्कशॉप्स में आकार दिया जा रहा है, जहां हजारों इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात अपने पसीने और दिमाग से इस सपने को सच में बदल रहे हैं। इस शानदार रथ का नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल या एनजीएलवी, लेकिन इसरो ने इसे एक और खूबसूरत नाम दिया है, सूर्या, सूर्य जो ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। यह नाम इस रॉकेट की अपार शक्ति और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊर्जा देने की क्षमता को पूरी तरह दर्शाता है। सूर्या सिर्फ एक लॉन्च व्हीकल नहीं होगा, यह आत्मनिर्भर भारत की एक जलती हुई मशाल बनेगा। यह स्पेस तक हमारी पहुंच को सस्ता, सुलभ और भरोसेमंद बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान के लिए प्रेरित करेगा। यह वो शक्ति है जो भारत के उज्जवल भविष्य को ऊर्जा देगी और दुनिया को दिखाएगी कि भारत के लिए आकाश भी कोई सीमा नहीं है। तो आखिर ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल या एनजीएलवी क्या है? आसान शब्दों में यह एक बहुत बड़ा रॉकेट है, 3 स्टेज वाला, भारी पेलोड के लिए। यह पीएसएलवी और जीएसएलवी की जगह आने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य भारी सैटेलाइट्स, मानव मिशन और बड़ा ऑन ऑर्बिटल मॉड्यूल्स लॉन्च करना है। यह आईएसआरओ की अगले 2-3 दशकों की मांगों के लिए बन रहा है। यह भारत की स्पेस जर्नी का अगला बड़ा कदम है। भारत का पीएसएलवी इसरो का भरोसेमंद वर्क हॉर्स रहा है, जिसने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशनों को सफल बनाया। पर इसकी एक सीमा है, यह सिर्फ 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ही लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में ले जा सकता है। आज की बढ़ती जरूरतों के लिए यह नाकाफी है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास LVM-3 है, जो 4000 किलोग्राम तक के भारी सैटेलाइट ले जा सकता है। इसने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है लागत। LVM-3 एक एक्सपेंडेबल रॉकेट है, यानी हर लॉन्च के साथ पूरा रॉकेट नष्ट हो जाता है, जिससे हर मिशन बहुत महंगा होता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारी कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हमें बड़े सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशंस को ऑन ऑर्बिट में स्थापित करना होगा। इसके लिए एक किफायती और शक्तिशाली लॉन्च समाधान जरूरी है। इसके अलावा भारत का अगला बड़ा सपना है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, गगनयान मिशन और 2035 तक बनने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो शक्तिशाली, भरोसेमंद और किफायती हो। स्पेस स्टेशन के कई भारी मॉड्यूल्स को लॉन्च करने के लिए महंगा रॉकेट इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है। फिलहाल अपने सबसे भारी सैटेलाइट्स के लिए हमें कभी-कभी विदेशी लॉन्चर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। यह न केवल महंगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी असुविधाजनक है। इस चुनौती से निपटने का रास्ता है एक स्वदेशी भारी लिफ्ट रॉकेट जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सके। रियूजेबिलिटी ही लागत कम करने की कुंजी है और यहीं पर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी एनजीएलवी इन सभी चुनौतियों का जवाब बनकर आता है। यह क्षमता, कम लागत और आत्मनिर्भरता की तिकड़ी को एक साथ साधता है। एनजीएलवी भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण में एक नई वैश्विक शक्ति बनाएगा जो हमारी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पंख देगा। चलिए देखते हैं एनजीएलवी की मुख्य विशेषताएं। हेवी लिफ्ट, जीटीओ तक 10 टन, एलईओ में 20 टन से अधिक, रियूजेबल स्टेज, फाल्कन 9 जैसा कॉन्सेप्ट, लागत घटाना, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, केरोसिन और एलओएक्स, हाई थ्रस्ट और स्टोरेज सुविधा, 3 स्टेज आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लोअर लॉन्च कॉस्ट, ज्यादा लॉन्च फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलर डिजाइन, छोटे से भारी मिशन तक आसान कॉन्फ़िगरेशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए डिजाइन सुरक्षित और भरोसेमंद। संक्षेप में भारी लिफ्ट, रियूजेबिलिटी,
सेमी क्रायोजेनिक पावर और मॉड्यूलरिटी। सबसे पहले बात करते हैं एनजीएलवी के दिल की, इसके सेमी क्रायोजेनिक इंजन की। यह रॉकेट ग्रेड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। यह कॉम्बिनेशन जबरदस्त थ्रस्ट तो देता ही है, साथ ही इसे स्टोर करना भी आसान है। पूरी तरह क्रायोजेनिक इंजनों की जटिलताओं से बचकर ग्राउंड ऑपरेशंस सरल और सस्ते हो जाते हैं। ISRO का SCE-200 इंजन इसी तकनीक पर आधारित है, जो एनजीएलवी को भारी सैटेलाइट्स उठाने की शक्ति देगा। एनजीएलवी का सबसे BDD आकर्षण है इसकी रीयूजेबिलिटी। लॉन्च के बाद इसका पहला स्टेज यानी बूस्टर अलग होकर वापस पृथ्वी पर लैंड करेगा। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बूस्टर अपने इंजनों को फिर से चालू करके अपनी दिशा बदलेगा, ग्रिड फिन्स की मदद से वायुमंडल में खुद को नियंत्रित करेगा और अंत में लैंडिंग साइट पर धीरे धीरे उतरने के लिए एक फाइनल लैंडिंग बर्न करेगा। इस तरह की पिन पॉइंट लैंडिंग को संभव बनाने के लिए एनजीएलवी में अत्याधुनिक एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स होंगे। शक्तिशाली ऑन बोर्ड कंप्यूटर, प्रिसिजन नेविगेशन सेंसर और एडवांस्ड कंट्रोल एल्गोरिदम मिलकर काम करेंगे ताकि बूस्टर को हर पल ट्रैक किया जा सके और उसे सुरक्षित रूप से वापस लाया जा सके। हवा में इंजन को फिर से चालू करने की क्षमता इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनजीएलवी को एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। यह एक वन साइज फिट्स मैनी अप्रोच है। जरूरत के हिसाब से एक ही कोर बूस्टर के साथ अतिरिक्त बूस्टर जोड़कर इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। इससे अलग अलग वजन के पेलोड के लिए एक ही रॉकेट परिवार का इस्तेमाल हो पाएगा। इसे बनाने में कार्बन कंपोजिट जैसे हल्के और मजबूत मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा, जो लॉन्च और री एंट्री के अत्यधिक ताप और दाब को सहन कर सके। भविष्य में लॉन्च की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ISRO इसे मास प्रोडक्शन के लिए डिजाइन कर रहा है। रोबोटिक वेल्डिंग और ऑटोमेटेड असेंबली जैसी तकनीकें अपनाई जाएंगी ताकि लॉन्च के बीच का समय कम हो सके। ISRO ने RLV-TD मिशन के जरिए रीयूजेबल टेक्नोलॉजी में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर दी है और एनजीएलवी उसी नींव पर बना एक अगला विशाल कदम है। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन से मिली भारी पावर, रीयूजेबल स्टेजेस से आई किफायत और मॉड्यूलर डिजाइन से मिली फ्लेक्सिबिलिटी, यही वो तकनीक है जो एनजीएलवी को भारत के स्पेस प्रोग्राम का भविष्य बनाती है। ये न सिर्फ लॉन्च की लागत को कम करेगी, बल्कि अंतरिक्ष तक हमारी पहुंच को पहले से कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद बनाएगी। एनजीएलवी गगनयान और आगे के ह्यूमन मिशंस को सपोर्ट करेगा। यह भारतीय स्पेस स्टेशन के कई मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए मुख्य व्हीकल होगा। चांद, मंगल और भी दूर एनजीएलवी बड़े रोबोटिक और मानव मिशंस का इंजन बनेगा। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और लॉन्ग मार्च से कंपेयर करते हुए एनजीएलवी प्रतिस्पर्धी होगा। कम कॉस्ट से अधिक लॉन्च, अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आकर्षित होंगे, बड़े स्पेस टेलीस्कोप्स और जटिल साइंस पेलोड्स संभव होंगे। यह भारत को ग्लोबल स्पेस लैंडस्केप में मजबूत रणनीतिक स्थान देगा। एनजीएलवी नए शोध, व्यावसायिक अवसर और पीढ़ियों की कल्पना को जगाएगा। सस्ता और भरोसेमंद लॉन्च, स्पेस इकोनॉमी में बड़ा बूस्ट, कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज से विदेशी रेवेन्यू बढ़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा सैटेलाइट्स के लिए भरोसेमंद स्थानीय लॉन्च, आत्मनिर्भरता से स्ट्रैटेजिक फ्रीडम और ऑपरेशनल नियंत्रण मिलता है। डोमेस्टिक स्पेस इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को नई संभावनाएं मिलेंगी। यह युवा पीढ़ी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए प्रेरित करेगा। एनजीएलवी भारत को टॉप टियर लॉन्च प्रोवाइडर्स के साथ कंपीट करने में मदद करेगा। विदेशी लॉन्च खर्च घटेगा, कीमती विदेशी मुद्रा बचेगी। आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक तीनों आयामों में बड़ा प्रभाव। सबसे बड़ी चुनौतियां रीयूजेबिलिटी मास्टर करना और SCE-200 जैसे बड़े इंजन का परफेक्ट विकास। एक सटीक लैंडिंग, छोटे प्लेटफॉर्म पर गहन नेविगेशन और कंट्रोल चाहिए। R&D और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश और लगातार फंडिंग जरूरी है। स्केल अप और हजारों सेकंड के इंजन टेस्ट कई साल लग सकते हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ISRO को गति और गुणवत्ता दोनों चाहिए। यह एक मैराथन है। धैर्य, नवाचार और नेशनल सपोर्ट चाहिए। सूर्या या एनजीएलवी भारत के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का नया युग लेकर आएगा। सस्ता, रियूजेबल, हेवी लिफ्ट और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सक्षम, ये इसकी प्रमुख बातें हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह एक पीढ़ी की आशा और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव कमेंट में लिखिए।